तो गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो अपन आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर हम लोग कैसे निकालें। ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है नीट और जेई और आईआईटी जैम के पर्सपेक्टिव से। तो उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। चलिए, सबसे पहले बाबू जानते हैं हम लोग कि रिएक्शंस कितनी टाइप्स के होते हैं। यदि केमिकल काइनेटिक्स की यदि बात करें तो हमको जानते हैं बाबू ये रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन जनरली दो टाइप्स के होते हैं। नहीं, एक होता है बाबू आपको एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होता है सॉरी, एक होता है आपको एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होता है बाबू आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यस सुनो, यस। अच्छा, तो एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अंतर क्या है? तो एलिमेंट्री स्टेप जो होते हैं वो दैट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। क्या होता है आप देखोगे, दैट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन, मतलब ऐसा रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में हो जाए, दैट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। जब भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है वो इसमें मल्टीपल स्टेप, मोर देन वन स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं? मोर देन वन स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इसकी यदि इस एलिमेंट्री की बात करें तो एलिमेंट्री हम लोग डायरेक्ट रेट निकाल सकते हैं। रेट ऑफ द रिएक्शन हम लोग आराम से निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्टेंट एक साइड रिएक्टेंट होता है, एक साइड प्रोडक्ट होता है हमारे रिएक्शन में। लेकिन यदि हम लोग कम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें, कम्प्लेक्स रिएक्शन के रेट को निकाल पाना उतना आसान नहीं होगा जितना एलिमेंट्री रिएक्शन में था। जैसे एलिमेंट्री एग्जाम्पल लेते, मान लेते हैं अब कि ए से बी बन रहा था हमारा प्रोडक्ट और इसका हमको रेट निकालना था। दिए हमारा रिएक्टेंट क्योंकि सिंगल स्टेप में है तो कोई और स्टेप अवेलेबल हो मतलब है नहीं। बस क्या, रेट इक्वल टू क्या, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर एन। जो ऑर्डर होगा वो हमारा सिंपल सा हो गया, रेट ऑफ द रिएक्शन। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अब सिंगल स्टेप इन्वॉल्व होता ही नहीं। यदि आप एक एग्जांपल देखो, अब यहाँ क्वेश्चन मैंने लिया हो, इसमें दिया हुआ a प्लस टू बी प्लस सी, इससे बन रहा है आपको d। ठीक है, तो ये एक कोई रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ ये थ्री स्टेप इन्वॉल्व है। ठीक है, क्या दिया रिएक्शन, थोड़ा सा फिर देखो, दैट इज a प्लस टू बी और प्लस सी और इससे अब बन रहा है डी। और इसमें लगभग थ्री स्टेप्स आपके अवेलेबल, थ्री स्टेप इन्वॉल्व हैं आपके, थ्री स्टेप इन्वॉल्व है। तो इसी केस में देखो अब कि पहला स्टेप जो दिया है मैकेनिज्म का कि ए प्लस बी और इससे जब एक्स बन रहा है ये इक्विलिब्रियम को अटेंड करता है। तो यदि आपको दी गया कि इक्विलिब्रियम मेंशन है तो ऐसे केस में कुछ नहीं बाबू, आप सिंपल से डायरेक्ट क्या करना कि के इक्विलिब्रियम निकाल लेना। क्या निकालना बाबू? के इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या होता है बोलो? तो कंसंट्रेशन ऑफ एक्स बाय, अभी क्यों निकाल रहा हूं मैं बता रहा हूँ आगे। कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमको कंसंट्रेशन ऑफ एक्स की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ये एक्स क्या है बाबू? ये इंटरमीडिएट है जो बना है इन बिटवीन। ठीक है, जो इंटरमीडिएट देखो अब, तो यहाँ से मैंने कंसंट्रेशन ऑफ एक्स निकाल लिया, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स मैंने निकाल लिया। अच्छा, यदि आप देखो सेकेंड स्टेप बाबू क्या दिया हुआ, सेकेंड स्टेप में आपको दिया हुआ है दैट इज कि सर जो स्लो स्टेप हमारे एक्स प्लस वाई सी इससे बन रहा है वाई, ये स्लो स्टेप है। इसका मतलब बाबू हमको पता है ये देखो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप ही आपका आरडीएस होता है। स्लो स्टेप ही आपका क्या होता है बोलो बाबू? ये आरडीएस मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। आई बात समझ? स्लो स्टेप ही आपका आरडीएस, इट मींस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो सर अब क्या करें, तो रेट इक्वल टू क्या, रेट इक्वल टू देखोगे तो के कंसिडरेशन ऑफ एक्स कंसिडरेशन ऑफ सी, ये आ जाएगा। लेकिन एक्स तो बाबू इंटरमीडिएट है, क्योंकि हमको जब भी रेट लिखना होगा बाबू, तो रेट हमको लिखना होगा, तो रेट हमको लिखना होगा ऑलवेज किसमें, इन टर्म्स ऑफ के कंसिडरेशन ऑफ ए टू द पावर समथिंग, बी टू द पावर समथिंग एंड सी टू द पावर समथिंग के टर्म में। ये सुनो, इस टर्म में लिखना होगा हमको और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। तो अब क्या करें हम लोग, तो जो एक्स का वैल्यू यहाँ निकाले है ना बाबू, इसको आप यहाँ पुट कर दो। तो पुट करोगे तो अब क्या आ जाएगा बोलो, अब बस स्पेस थोड़ा सा कम है वो, मैं इधर लिख देता था। तो रेट इक्वल टू के इंटू के इक्वल हो जाएगा बोलो, अब दोनों कांस्टेंट ही है, के डैश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और एक्स जो क्या, कंसिडरेशन ऑफ ए कंसिडरेशन ऑफ बी एंड कंसिडरेशन ऑफ सी हो जाएगा बोलो। अब
इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1 है और इस पे पावर 1 है। तो ओवरऑल देखो ऐड कर दो सबको। अब यदि हम लोग बात करें अब यहाँ हमारा ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया, ओवर ऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया बोलो अब, दैट इज ए के रिस्पेक्ट में 1, बी के रिस्पेक्ट में 1 और सी के रिस्पेक्ट में 1, कितना आ गया बोलो, दैट इज 3। अब ऑर्डर कितना हो गया, दैट इज 3। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा अपन अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। ये सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी देखो बाबू कि ये भी सेम तरह से दिया हुआ है। आप देखोगे तो एक रिएक्शन दिया हुआ है, सिंपल सा रिएक्शन क्या दिया है बोलो, दैट इज 2a प्लस बी, इससे आपका प्रोडक्ट बन रहा है बाबू डी प्लस ई, ये दिया हुआ। यदि हम लोग रेट निकालने की कोशिश करेंगे बाबू इस केस में, तो रेट हमारा क्या हो सकता है, रेट इक्वल टू नथिंग, इट्स कंसंट्रेशन ऑफ k इनटू कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर समथिंग x b टू द पावर समथिंग y। ठीक है बाबू, रिएक्टेंट तो यही है हमारा। लेकिन ये x और y हम लोग ऐसे नहीं निकाल सकते क्योंकि ये स्लो स्टेप या ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है नहीं। तो अब हमको सबसे पहले हमको यहाँ जो रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया हुआ उसमें ढूंढना है स्लो स्टेप कौन सा है। तो आप देखोगे दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो है वो ये है आपका स्लो स्टेप। यस सर, जो फर्स्ट स्टेप मतलब a प्लस बी, इससे बन रहा है बाबू आपको a प्लस बी से बन रहा है वो आपको c प्लस डी। तो यही आपका स्लो स्टेप है और हमको पता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होता है वही आरडीएस होता है, वही आरडीएस होता है। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, दैट इज जो k होगा इनटू कंसंट्रेशन ऑफ a कंसंट्रेशन ऑफ b। आज तो बाबू इसमें हमको जरूरत नहीं क्योंकि ए और बी की टर्म में ही दिया हुआ है रेट बाबू, तो कोई जरूरत नहीं आगे करने का। तो क्या हो जाए बताओ, एक्स का इक्वल टू 1 हो गया, वाई इक्वल टू 1 हो गया, वो यहाँ 1 1 ही है अब। तो मतलब ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू हम लोग। अच्छा, इस रिएक्शन में देखो क्या दिया बाबू कि आपको सबसे पहले यहाँ देखोगे ये रिएक्शन दिया होगा, क्या रिएक्शन दिया होगा, 2NO, इसको लिख लेते हैं अपन। ठीक है, तो क्या दिया है बोलो, दैट इज 2NO प्लस Br2, इससे बना बाबू आपको ये इक्विलिब्रियम साइन दिया हुआ है 2NO Br। ठीक है, और इसका मैकेनिज्म नीचे दिया हुआ है और इसका पूछा रेट। यदि हम इसका रेट निकालें, अपन इसका रेट निकालें तो रेट इक्वल टू क्या होगा बोलो बाबू, तो k n टू द पावर समथिंग, जो ऑर्डर होगा वो हमको पता नहीं ऑर्डर क्या है क्योंकि सिंगल स्टेप रिएक्शन है नहीं, ऐसे तो बोल नहीं सकते हम लोग। और सेकंड बाबू क्या, Br2 टू द पावर y, ये होना चाहिए हमारा। यदि x और y का वैल्यू यदि निकल गया तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा हमारा। अच्छा, थोड़ा सा मैकेनिज्म को फिर गौर देखो, तो मैकेनिज्म थोड़ा सा आप देखते हैं बाबू आप, तो क्या दिख रहा है आप देखो, पहला स्टेप में दिया हुआ है कि NO प्लस Br2, इससे बन रहा है आपको, ये फास्ट स्टेप हो रहा है और इससे बन रहा है आपको क्या बोलो, दैट इज NOBr2, NOBr2। और दूसरा स्टेप है NOBr2 प्लस NO, और जो स्लो स्टेप है, और यही स्लो स्टेप ही हमारा आरडीएस होगा बोलो बाबू, ये स्लो स्टेप हमारा और यही हमारा आरडीएस होगा। एस आई होप सो आप एग्री भी कर रहे होंगे मेरी बातों से, यही आपका आरडीएस है। तो रेट यहाँ से क्या हो जाए बोलो, मान लेते रेट कांस्टेंट की है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के आगे एक ही लगा हुआ है बोलो, यहाँ वो एक ही लगा बाबू और यहाँ भी एक ही लगा हुआ है नहीं, तो इनटू NO हो जाएगा। तो अब इसके रिस्पेक्ट में NOBr2 इंटरमीडिएट है, अब इसमें पावर 1 है, अब इसमें पावर 1 है, लेकिन ये इंटरमीडिएट है, अब इसको तो हम लिख नहीं सकते इस टर्म में क्योंकि हमको यहाँ पे NO है और Br2 टर्म में लिखना है। तब हमको सबसे पहले वो यहाँ से यहाँ से अब निकालना पड़ेगा कंसंट्रेशन ऑफ NO2 का वैल्यू, NOBr2 का वैल्यू। तो K इक्वल क्या होता है बोलो, वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट NOBr2, कंसंट्रेशन ऑफ दिस डिवाइड बाय Br2, शायद एग्री भी कर रहे हो मेरी बातों से। तो यदि आप यहाँ देखोगे अब तो यहाँ पर निकल जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ NO और प्लस कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Br2। यस सर, अब इसको पुट कर दीजिए इसमें, क्या है K इनटू K इक्विलिब्रियम, तो K डैश हो गया बोलो अब, तो K इनटू K इक्विलिब्रियम K डैश हो गया। यस सर, दोनों कांस्टेंट ही है। और NOBr2 जो पुट कर क्या, NOBr2, अब फिर NO तो NO है बाबू, तो आप देखो NO अब यहाँ पावर 1, NO का यहाँ पावर 1 कितना आ गया बोलो अब, दैट इज K डैश NO का होल ट्वाइस एंड Br2, दिस इज द ऑर्डर। ये x का वैल्यू कितना आ गया बोलो अब, x का वैल्यू हमारा 2 आ गया और y का वैल्यू हमारा
1 आ गया। देखिए अब वो कौन सा आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार अब हम लोग निकालते हैं किसी भी रेट का, किसी भी रिएक्शन का जो कॉम्प्लेक्स सेक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट एक्सप्रेशन क्या होगा हम लोग यहाँ निकालते हैं ऐसे, ठीक है। अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जो आसान, देखिए इस तरह से अब अगला क्वेश्चन देखोगे, अब इस केस में वही चीज दिया होगा, आप देखोगे कि x प्लस 2y प्लस जेड है, इससे अब आपका बनेगा, कैसे बनेगा, सेम क्वेश्चन दिया हुआ, आप उसको खुद से ट्राई करना आप, और आप, है ना, वो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर होगा, वो आप ट्राई करना खुद से, हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बताया सबसे पहले क्या करना है बोला, वो फिर रिएक्शन दिया हुआ है, अब रिएक्शन क्या है थोड़ा देख लेते हैं इस रिएक्शन को, कि x प्लस 2y प्लस जेड, इससे वो बन रहा है आपको एन प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। मैकेनिज्म इसका यदि रेट की बात करें, वो रेट क्या होना चाहिए हमारा इसका, तो के कंसंट्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर समथिंग मान लेते हैं ए, वाई टू द पावर समथिंग मान लेते हैं बी, और जेड टू द पावर समथिंग दैट मान लेते हैं वो सी। तो यदि इसका मैकेनिज्म की यदि बात करें, इसका मैकेनिज्म क्या दिया हुआ है, या थोड़ा सा मैकेनिज्म की बात करोगे तो क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई, इससे क्या बन रहा है, एम बन रहा है, यही आपका वेरी फास्ट है और यही इक्विलिब्रियम अटेंड कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे कंसिडरेशन ऑफ एम। दूसरा वो स्लो स्टेप दिया हुआ एम प्लस जेड, ये बना रहा है वो पी बना रहा है स्लो स्टेप, नहीं तो यही आपका आरडीएस होगा, यही आपका आरडीएस होगा, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो अब, दैट इज के कंसंट्रेशन ऑफ एम कंसंट्रेशन ऑफ जेड, बट ये एम तो इंटरमीडिएट है आपका, एम तो इंटरमीडिएट है, एम तो इसमें है नहीं, एम इसमें क्या नहीं है, अब हमको कंसंट्रेशन एम निकालना पड़ेगा यहाँ से, तो क्या, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो अब, कंसंट्रेशन ऑफ एम डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाई, यहाँ से आप निकाल सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ एम क्या होगा बोलो अब, दैट इज के इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाई। पुट कर दीजिए इसको यहाँ, तो क्या होगा के, एम की जगह पुट कर दीजिए के इंटू के इक्विलिब्रियम हो जाएगा बोलो, एम की जगह पुट कर दीजिए एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाई इंटू कंसंट्रेशन ऑफ जेड इक्वल टू के इंटू के इक्वल टू क्या, के डैश कंसंट्रेशन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, अब आप दिख जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार अब आप और भी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने दिए हैं बाबू, तो आप देखिएगा इस क्वेश्चन में अब आपको प्रूफ करना है कि बताओ कि के इंटू के, जैसे ये आसान से हो जाएगा, वो आप रेट भी दिया हुआ, वो ऑर्डर भी दिया होगा, ठीक है। वो यहाँ से आप निकालोगे आराम से, आपको ये प्रूफ हो सकता है, ठीक है, आप करके देखना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देखो, अब उसी तरह से अब यहाँ भी वही चीज है, इसी रेट लॉ निकालना है, प्रोसेस को निकालना है, तो देख लो निकाल के आप, ठीक है, एक आसान सा है, कुछ नहीं है दिया है, वो H2 पैरा है, H2 पैरा है, इससे बांधा है H2 और इसका यदि मैकेनिज्म देखोगे, अब क्या दिया बोलो, मैकेनिज्म की यदि बात करी होगी कि H2 पैरा K1 रेट से फॉरवर्ड जा रहा है बोलो अब, और K2 रेट से बैकवर्ड जा रहा है, इज इक्वल टू 2H दिया है वो, और ये बहुत ही फास्ट हो रहा है और यही इक्विलिब्रियम अटेंड भी कर रहा है। तो यदि हम लोग यदि बात करिए हो, हम लोग यहाँ के इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या आता है बोलो, रेट ऑफ फॉरवर्ड K1 बाय रेट ऑफ बैकवर्ड इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्या H था बोलो अब, H का स्क्वायर डिवाइड बाय H2। तो अब हम लोग चाहे तो यहाँ से H का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, क्या होगा बोला अब, कंसंट्रेशन ऑफ H इक्वल टू क्या हो जाएगा, H स्क्वायर इक्वल टू दिस अंडर रूट K1 K2 और कंसंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर 1/2, ये होगा ना, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है। तो हमें H निकल गया, अब अगला दिया हुआ सोलो स्टेप दिया हुआ H2 पैरा है, अब प्लस H ये कंबाइन करेगा ये थ्री रेट से, तो बांध लेगा H2 ऑर्थो, अब प्लस H, यही स्लो स्टेप, यही आरडीएस है, यही आपका स्लो स्टेप, यही आपका आरडीएस है। तो आप क्या करोगे, तो रेट इक्वल टू क्या, K3 कंसिडरेशन ऑफ H2 कंसिडरेशन ऑफ H, और कंसिडरेशन F देखो अब यहाँ दिया निकाल लिया हम लोग, अब पुट कर दीजिए इसको, तो K3 एंड टू इसको पुट करके क्या होगा बोलो, K1 बाय K2 इंटू कंसिडरेशन ऑफ H2 इंटू H टू द पावर 1/2, मतलब इसको मल्टीप्लाई करोगे कुछ आ जाएगा, K3 अंडर रूट K1 बाय K2 इंटू H2 टू द पावर 3/, इज द रेट ऑफ द रिएक्शन, यही आपका रेट लॉ है, यही आपका रेट लॉ है बाबू इस रिएक्शन का, नहीं तो इस पर अब हम लोग निकाल लेते हैं बाबू। अब देखोगे अगला क्वेश्चन बाबू इससे दस कुछ दिया है बाबू, आपको इसमें रेट लॉ निकालना, आप लोग खुद से निकालना ट्राई करना, इसमें भी देखो वही चीज दिया है, इसमें बोलता है प्रूफ कीजिए ये चीज, ठीक है वो कीजिएगा वो, तो ठीक है। तो अब आज हम लोग देख लिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हम लोग ऑर्डर और रेट लॉ कैसे निकालते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, यदि अच्छा लगे
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि है ना। ओके बाय।